सभी पीढ़ी अपने समय को अपना स्वर्णिम युग मानती हैं। हमारे पीढ़ी के लिए 90 का दशक हमेशा यादगार रहेगा। हमारी पीढ़ी सूचना क्रांति के पहले की अंतिम पीढ़ी थी। हमारे बाद बचपन अचानक बदल गया। मेरी 9 महीने की बेटी भी यूट्यूब देखती है। परंतु हम लोग तो DD1 के चित्रहार के लिए भी 7 दिन का इंतजार करते थे। मैं तो क्रिकेट, हॉकी रेडियो पर सुना करता था। हम लोग मैदान में रोज खाली पैर खेलने जाते थे। अपने दादाजी से 5 से 10 पैसा मांगकर बाजार से चॉकलेट खरीदते थे। हम लोग स्कूल पैदल जाते थे। पहले ट्यूशन भी ज्यादा नहीं होते थे। बच्चों को खेलने का बहुत समय था। पूरा परिवार साथ साथ टीवी देखते थे। जॉइंट फैमिली का प्रचलन था। संकट के समय सारा समाज परिवार का साथ देते थे। परंतु अब उन दिनों याद आती हैं। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है। 90 के दशक में बड़ा होना बहुत ही खास अनुभव था, जहां एक तरफ मोबाइल फोन का आगमन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर कहीं सारे खेल क्रीड़ा का अंत हो रहा था। मेरे दादाजी मुझे रोज 25 पैसे का सिक्का दिया करते थे। उस 25 पैसे के सिक्के से तब एक समोसा या कचौरी या एक पार्ले वाली चॉकलेट आ जाया करती थी। हमारी उंगलियां फोन पर चलने के बजाय स्लेट पर चलती थी। विद्युतीय कलम तब कल्पना के परे था। हमने ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर रंगीन दूरदर्शन का परिवर्तन देखा। इसके अलावा दूरदर्शन कब एक भरी भरकम डब्बे से एक स्लेट से पतले ढांचे में बदल गई, पता ही नहीं चला। हमने टेम्पल रन, सबवे सर्फर न खेलकर सियोलिया क्रिकेट व छुपन छुपी खेला। जब तेंदुलकर शारजाह में शेन वार्न की गेंदों को मैदान के पार पहुंचा रहा था, तब हम उसे रेडियो पर सुन रहे थे, क्योंकि हॉटस्टार अस्तित्व में नहीं था। हमने वीडियो गेम के सारे अवतार देखे। एक छोटे से डब्बे में 4 बटन वाले से लेकर सोनी का PSP। रविवार को सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर रंगोली आता था, जिसमें हमारे सुझाव के गाने बजाए जाते थे। यूट्यूब तब एक अज्ञात नाम था। चॉकलेट का मतलब था गुड़ शक्कर, डेयरी मिल्क मिल जाए तो इनाम लगता था। रात को तारे दिखते थे। आजकल की कौतूहल भरे जीवन से बहुत अलग, बहुत परे वो वक्त बहुत खास था। 90 का दशक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आज के भारत में जो कुछ भी दिखता है, उसकी उत्पत्ति काफी हद तक 90 के दशक में हुई। टीवी दिन के दौरान केवल कुछ समय के लिए था। समाचार एक सरल और गंभीर व्यवसाय होता था, सादा संदेश देना और लोगों को अपनी राय बनाने देना। आज के विपरीत, जब सब कुछ सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज होता है और सार्वजनिक राय में हेरफेर करने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण होता है। घरों में फोन बहुत आम नहीं थे और अधिकांश लोग फोन कॉल करने के लिए एक PCO पब्लिक कॉल ऑफिस का इस्तेमाल करते थे। 90 के दशक के दूसरे छमाही में जब मैं अपने इंजीनियरिंग अध्ययन के लिए 4 साल छात्रावास में रहा, तो छात्रों के लिए देर रात में अपने माता पिता को फोन करने के लिए PCO के बाहर लंबी कतार लगाना आम बात थी। आज की पीढ़ी में हर किसी के पास सेल फोन है और किसी से बात करने के पहले सोचना नहीं पड़ता। बस झट से फोन घुमाया और हो गई बात। किंतु आज से सिर्फ 20 साल पहले तक लोगों को फोन कॉल करने के लिए देर रात तक इंतजार करना पड़ता था और बाहर जाके PCO से फोन करना पड़ता था। बिजली कटौती बहुत आम थी। गर्मी के दौरान कई बार बड़े शहरों में भी बिजली नहीं होती थी, लेकिन हम मोमबत्ती की रोशनी में अध्ययन करते थे, क्योंकि अच्छी शिक्षा ही एक बेहतर जीवन के लिए एकमात्र रास्ता था। भारत को अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी है। कई बेघर और गरीबों को बेहतर जीवन देना अभी भी बाकी है। किंतु जिस यात्रा को 90 के दशक में शुरू किया गया था, उसने कम से कम ये सुनिश्चित किया कि हमारी प्रगति की दिशा निरंतर बनी रहे। सही मायने में वो समय सबसे अच्छा था। उस समय हमारा समाज तकनीकी तौर पर आज की तुलना में बेहद पीछे था, लेकिन ये तकनीक एक दोधारी तलवार की तरह है। मुझे याद है कि उस समय हमारे घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो हमारे फैमिली डॉक्टर आधी रात को भी घर आते थे। आज मेडिकल में अभूतपूर्व आविष्कार हो चुके हैं।
लेकिन आज ये एक धंधा बन चुका है और अधिकांश डॉक्टर्स का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। उस समय मेरे दोस्तों में सभी धर्म के बच्चे थे, हमारे मन में एक दूसरे के लिए कोई म्याल नहीं था। ये सब सोशल मीडिया के नतीजे हैं। डर और नफरत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ये हालत हर धर्म या जाति की है। उस समय बच्चे अपने बड़े भाई या बहन के कपड़े, पेन, किताब का उपयोग कर लेते थे। एक यूनिफॉर्म को 2 या 3 साल तक चलाते थे। आज तो हर साल यूनिफॉर्म का डिजाइन ही बदल जाता है। पहले पैसे बचाने का चलन था, अब पैसे उड़ाने का चलन है। कहते हैं कि बीते समय की जुगाली करना बुजुर्गों का काम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हर उम्र के इंसान की आदत है। हर किसी को बीते समय की यादें प्यार से सहलाते रहती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम चलते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।